मोदी जी, हम आपकी बात को कभी नहीं समझ पाए, तो इसलिए हमारी दिल्ली की कुर्सी खाली करके आप अहमदाबाद चले जाएं, कोई दूसरा आ जाएगा। जो किसान और किसान हितैषी बीजेपी के साथ जाएगा वो किसानों की हत्या का गद्दार होगा। जो उन्हें बीजेपी को वोट देगा वो किसानों का गद्दार होगा। झुकती हैं सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। तो ये किसान है, झुका के दिखाया। आप लोग कहते थे मोदी है, पीछे नहीं हटता है, आज तक लिया नहीं है। हमने भी कहा था ये किसान है, झुका देता है। अगर ये बिल नहीं आते तो किसान सड़कों पर नहीं आता। सड़कों पे नहीं आता तो 750 से ज्यादा हमारे किसान शहीद नहीं होते। अगर ये बिल नहीं आते तो हम किसानों पर 50,000 से ज्यादा मुकदमे नहीं लगते। तो उनका दुष्ट मंत्री, भ्रष्ट मंत्री, नालायक मंत्री हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़ा के नहीं हत्या करता। पहले उसे पद से हटाओ, आगरा की जेल में भेजो। एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, राजमार्ग बना रहे हैं। आ गया एयरपोर्ट का, आ गया पकड़ में। इनमें बुद्धि है ना है थोड़ी घनी। चीन का एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट दिखा दिया। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और आज 26 नवंबर की तारीख है और आज की तारीख किसानों के लिए बेहद खास है। आज के दिन 1 साल पूरा हो गया है और किसान आंदोलन आज के दिन किसान गाजीपुर बॉर्डर और कई तमाम बॉर्डर पर जो दिल्ली से, पंजाब से दिल्ली आए थे, उसी को लेकर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हरिंदर ताऊ। आंदोलन तो ऐसा लग रहा है ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन मोदी सरकार ने जो है इस बिल रद्द करने की बात अब कह दी है। कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और अब सत्र में भी मंजूरी मिल जाएगी और ये बिल ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बिल तो ख़त्म हो जाएगा, अन्य मुद्दों पर कौन बात करेगा। एमएसपी पे गारंटी का कानून जो पहले दिन से हमारी मांग है, ये बिल आए, इनसे हमें क्या मिला? सिर्फ हमने खोया। पहले दिन बिल आए, किसान इसका विरोध करने के लिए सड़कों पे आया। अगर ये बिल नहीं आते तो किसान सड़कों पर नहीं आता। सड़कों पे नहीं आता तो 750 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद नहीं होते। अगर ये बिल नहीं आते तो हम किसानों पर 50,000 से ज़्यादा मुकदमे नहीं लगते। और आज मोदी आके कह देता है कि बिल वापस, तो किसान को क्या मिला? लेकिन क्षमा मांगते हुए बिल वापसी की। उन्होंने कहा है कि हम किसानों की बात जो है समझ नहीं पाए, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और इस बिल को रद्द करने की मांग करते हैं। मोदी जी, हम आपकी बात को कभी नहीं समझ पाए, तो इसलिए हमारी दिल्ली की कुर्सी खाली करके आप अहमदाबाद चले जाएं, कोई दूसरा आ जाएगा। मान लेगा? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा नहीं है आपको? कैसे करें? 2017 में मेरठ में खड़े होकर कह के गया था कि किसान की आय, वो किसान के गन्ने का पेमेंट 14 दिन में देंगे, नहीं दिया तो ब्याज देंगे। नहीं दिया। बच्चों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, दिया? नहीं दिया। जो मोदी जी ने कहा हमेशा उसका उल्टा किया। लेकिन है तो प्रधानमंत्री, एक बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, ऐसे अगर आप उनकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे भरोसा कर लें? ये किसान है, 1 साल से सड़कों पे बैठ कर तपस्या तो आप चाहते ही थे ना कि कृषि कानून वापसी हो, अब तो कह दिया है वापसी हो रही है। एमएसपी पे गारंटी का कानून कौन देगा? 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उन पे बात कौन करेगा? 50,000 से ज़्यादा मुकदमे लग गए, उन पे बात कौन करेगा? अन्य मुद्दों पर बात कौन करेगा? सरकार सुधर जाए, जल्दी से किसानों से बात कर ले, वरना 1 जनवरी से दूसरा मुद्दा भी आ रहा है। और तुमसे भी पूछूंगा कि मोदी को कहते हो मोदी की बात पे विश्वास करो, तो उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2022 से किसान की आय दुगनी होगी, तो वो मुद्दा भी आ रहा, तो फिर वो भी जुड़ जाएगा इसमें। तो आपको लगता नहीं है कि अगर कृषि कानून की वापसी हो जाएगी तो आपके तमाम जो मुद्दे हैं उन पे कोई बात होगी, उन पर भी चर्चा होगी? और हम तो उसी के लिए तो कह रहे, कर ले चर्चा बैठ के। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो लेटर लिख रखा, ये सरकार को करनी पड़ेगी। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, किसान कहीं नहीं जाने वाला, आंदोलन चलेगा बरसों। तो अगर सत्र में ये कानून की वापसी हो जाती है तो भी आप नहीं उठेंगे? बाकी मुद्दों पे कौन बात करेगा? अब हम घर से आ चुके हैं, 1 साल से सड़कों पे तपस्या कर रहे हैं, हर समस्या का समाधान करके यहाँ से जाएंगे। बार बार सड़कों पे नहीं आएंगे हम लोग, बार बार सड़कों पर नहीं आएंगे आप। लेकिन मोदी तो, प्रधानमंत्री मोदी तो आपसे गुजारिश कर रहे थे कि किसान अब घर वापसी चले जाए, कृषि वापसी कानून वापसी हो जाएगी तो किसान भी सड़कों को खाली करके घर वापसी। आप परजीवियों से जो है माफ़ी मांगते हैं, इन्हीं को परजीवी कहा गलती का एहसास हुआ है ना? है? गलती का तो एहसास हुआ। और हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने गलत आदमी कुर्सी पे बैठा दिया, 1 साल से सड़कों पे पड़े।
तो तू अपना एहसास कर, हम अपना एहसास करेंगे और बटन दबाएंगे, जिसको जनता चाहेगी कर देगी। राकेश टिकैत ने जो ये बयान दिया है कि 750 किसान जो मरे हैं उनकी शहादत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। जाएगा ही। अगर वो बिल नहीं लाते तो हम आते ही नहीं, हमारा परिवार सड़कों पे नहीं आता तो हमारी हत्या नहीं होती। अगर हम ये काले कानून नहीं होते तो हमारा लखीमपुर खीरी का किसान सड़कों पे नहीं आता, और सड़कों पे नहीं आता तो उनका दुष्ट मंत्री, भ्रष्ट मंत्री, नालायक मंत्री हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़ा के नहीं हत्या करता। तो उसके खिलाफ तो योगी सरकार ने जांच की मांग की। क्या जांच की मांग है? पहले उसे पद से हटाओ, आगरा की जेल में भेजो, उसके बाद बात करेंगे। खबरें ऐसी आ रही है कि किसानों में भी दो टूक नज़र आ रहा है। कुछ किसान कह रहे हैं, किसान नेता कह रहे हैं कि किसानों को अब घर चले जाना है, और कुछ कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी पूरी तरह से नहीं होगी, मांग पूरी तरह से नहीं मांगी, उनकी बात सुनी जाएगी, तब तक वापसी नहीं करेंगे। हमारे में ना कुछ भी मीडिया को लग रहा होगा, क्योंकि वो दलाली कर रही है सरकार की, वो करेगी। और हमारे ऊपर कितने कितने एलिगेशन लगे, हम जब नहीं टूटे, अब तो हमने पीछे हटना सिखा दिया। झुकती हैं सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। तो ये किसान है, झुका के दिखाया। आप लोग कहते थे मोदी है, पीछे नहीं हटता है, आज तक लिया नहीं है। हमने भी कहा था ये किसान है, झुका देता है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। लेकिन कुछ को झुकाया इस किसान ने, अंग्रेजों को झुकाया इस किसान ने, और इस सरकार को झुकाया, तानाशाह को झुकाया इस किसान ने। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़ा दिल दिखाया है, इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए कृषि कानून को रद्द किया। जो ये शब्द कह रहे हैं उनसे कहो थूक कर चाटना, हम नहीं सीखते तुमसे। कंगना रनौत भी भड़केली बयान दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों झुकी है मोदी सरकार को, नहीं झुकना चाहिए था किसानों को। तो पूछ ले अपने बाप से क्यों झुक गया। तो आप कंगना रनौत के लिए क्या, बता तो दिया, पूछ लेगी अपने बाप से क्यों झुका। तो क्या लग रहा है ताऊ, ऐसा माना जा रहा है कि इलेक्शन आते टाइम जब कृषि कानून को रद्द किया गया है, बीजेपी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है इसको। कानून लाएगा तो मास्टर स्ट्रोक, वापस लेगा तो मास्टर स्ट्रोक, तो थूक के चाटना उनसे सीख लो। तो क्या लग रहा है, अब भी आप किसान जो है बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं, या अटल रहेंगे अपने पे? मेरे परिवार की कोई हत्या करेगा और मैं उसके साथ चला जाऊंगा। जो किसान और किसान हितैषी बीजेपी के साथ जाएगा वो किसानों की हत्या का गद्दार होगा। जो उन्हें बीजेपी को वोट देगा वो किसानों का गद्दार होगा। और इससे ज़्यादा क्या। लेकिन अब क्या करें, अब तो कृषि कानून को जो है रद्द कर दिया गया है, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, राजमार्ग बना रहे हैं। आ गया एयरपोर्ट का, आ गया पकड़ में। इनमें बुद्धि है ना है थोड़ी घनी। चीन का एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट दिखा दिया। नोएडा में जो एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री मोदी। हाँ, और तस्वीर चीन के एयरपोर्ट की जारी कर रहा। इसे कौन बताएगा। मैं भूल गया था बात करनी, तो अच्छा तूने याद दिवा दिया लाली। क्या कहोगे। एक्सप्रेस वे बनाया कि नहीं, उसके लिए खुश है कि नहीं? हाँ, वो भी वहाँ कल आया था, उसका क्या नाम है, बंगाल का। फैक्ट्री लिया हुआ है अमेरिका की। अरे थारे पे अपना है क्या, इन पे अपना एक ही है, बस हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो और कच्चे परा दो। अरे सबका साथ सबका विकास का नारा तो देते हैं। सबका एक साथ, सबका विनाश और देश का सत्यानाश, ये इनका नारा है। लेकिन मोदी सरकार तो बार बार ये कहती है कि हमने किसानों के लिए काम किया, हम किसानों के लिए सोचते हैं, जनता की सेवा हमारा सर्वप्रिय धर्म है। देखिए कुत्ता कितना वफादार होता है, पर वो भी हर टाइम भौंकता है। आगे क्या कहूँ, समझ करो, पत्रकार हो। बीजेपी के एक नेता ने ये बयान दिया है ताऊ कि जितना किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं उतना किसी भी नेता ने नहीं सोचा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि किसान को फांसी लगाने का काम सबसे ज्यादा इसी ने करा। अभी भी नाराज नजर आ रहे हैं आप तो काफी। हैं? खुश नहीं है कि वापसी हुई नहीं, बिल वापसी पे। देखिए किसान ना नाराज होता है ना खुश होता है, तो भोला है। मैं तो इनसे वही कहूँ कि जो सर छोटू राम जी कहते थे कि है मेरे भोले किसान, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचानना सीख ले। और अब किसानों ने बोलना सीख लिया है। हमारे सामने खड़ा किसान ही तो खड़ा, बोलना सीख लिया।
और दुश्मन को पहचानना सीख लिया, दुश्मन मोदी है। तो ये थे हमारे साथ हरिंदर ताऊ, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और किसानों के मुद्दे पर इन्होंने बात की हमसे, और साथ ही यही कहा है कि जब तक पूरी तरह से मांगों को सरकार नहीं मानती तब तक किसान जो हैं घर वापसी नहीं करेंगे। जब इन मांगों को पूरा कर लिया जाएगा तो ये खुशी से बॉर्डर को खाली कर देंगे और घर वापसी करेंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहे PRB। धन्यवाद।